नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे। आज के वीडियो में मैं आपको करवाने जा रहा हूँ 37वां लेक्चर आपका बायोलॉजी एमसीक्यूज़ का। और बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में हम जो है इसमें प्रोटिस्टा और फंगस से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा और फंगस से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इन सभी एग्जाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चन अनिवार्य है। 10 क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक एक के आंसर जो है मेरे को लिख के जो है कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, और मुझे जवाब दीजिए, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें से ये क्वेश्चन जो है उठाए हैं, पेपर्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो उसमें आपको जो है काफ़ी लाभदायक रहेंगे ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में। ठीक है, जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं आपके, चाहे वो नीट का हो, चाहे कोई भी आप एग्ज़ाम हो, टेट का हो, टीचिंग का हो, ठीक है, पीएचडी बायोलॉजी का हो, तो उन सभी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आपको आने वाले ही हैं। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आपको बता दूँ कि हमारे एक जीके ट्रिक एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पर मेरे द्वारा जो है बायोलॉजी बैच चलाया जा रहा है। ये बायोलॉजी बैच के लिए कोड आपने इस्तेमाल करना है B2QFI कोड आपने इस्तेमाल करना है। लाइव सेशन इसमें बिल्कुल फ्री है, लाइव सेशन बिल्कुल फ्री है। और ये लाइव सेशन जो है आपका 3 बजे आता है, शाम को 3 बजे आता है आपका, शाम को 1 बजे। ठीक है, मैं लाइव आता हूँ उस पर 3 बजे 1 घंटे के लिए। और जो उसके बाद जो रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है आपको, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। अभी मैंने जो फ़ीस रखी है वो 200 रुपीज़ है, लेकिन ये 1 तारीख तक है, उसके बाद ये वापस 450 रुपीज़ हो जाएगी। तो आप 1 तारीख से पहले पहले इसको जो है परचेज़ कर लीजिए। इसमें हमने जो है आपकी फ़र्स्ट यूनिट कर लिया पूरी क्लास +1 की। ठीक है, 20 लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे इसमें पूरे। और HP टेट THT आर्ट्स के नोट्स भी आप परचेज़ कर सकते हैं यहाँ से 220 रुपीज़ में। ठीक है, इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिमाचल जीके सब कुछ मिलेगा। सीटेट साइकोलॉजी के नोट्स भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे 200 रुपीज़ में, तो यहाँ भी परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 30 वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, और टेट मेडिकल और THT मेडिकल के क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के एग्जाम के जो 30 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे आपको, तो ये भी परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप जो लिंक है उसमें गर्ल्स का अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, बॉयज़ का अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। तो इनके लिंक भी आपको जो है व्हाट्सएप के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सभी के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं जीके ट्रिक ऐप को। ठीक है, परचेज़ कर सकते हैं कोर्स को और व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आपके लिए यहाँ पर हर संभव मदद जो है मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन रिच लेयर इज़ फाउंड इन यूग्लेना। देखो, जो आपका यूग्लेनॉइड्स होते हैं वहाँ पर एक प्रोटीन रिच लेयर होती है सेल वॉल की जगह। तो सेल वॉल की जगह वहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन रिच लेयर होती है। कौन सी होती है, वो पेलिकल होती है। कौन सी होती है, पेलिकल होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो फंगाई की जो सेल वॉल होती है वो आपकी काइटिन की होती है। ठीक है, इज ए काइंड ऑफ सेलुलोज। और आपकी जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो जनरली आपको देखने को मिलती है पेप्टिडोग्लाइकन की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वहाँ पे म्यूरेमिक एसिड भी आपको देखने को मिलता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि यूग्लेना की जो प्रोटीन रिच लेयर है वो किसकी बनी हुई है, पेलिकल की बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच टाइप ऑफ प्रोटिस्टा आर सेप्रोफिटिक। इनमें से कौन सा प्रोटिस्टा जो है वो सेप्रोफिटिक नेचर का है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट में आपका स्लाइम मोल्ड्स आ जाते हैं। क्या आते हैं, स्लाइम मोल्ड्स आ जाते हैं। और स्लाइम मोल्ड्स के एक स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है प्लाज्मोडियम। यह आपका जो है वो एक तरह से स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है इसके अंदर। ठीक है, तो यही जो है वो ग्रो करता है और वो स्प्रेड करता है सेवरल फीट तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो स्लाइम मोल्ड्स जो है इसका आंसर है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, यूग्लोनाइड्स में आपका यूग्लिन आ गया। क्राइसोफाइट्स में आपके जो डायटम्स होते हैं, ठीक है, ये आपका आ जाता है। ठीक है, और जैसे आपका जो प्लैंक्टन्स हो जाते हैं या फाइटोप्लैंक्टन्स या जो प्लैंक्टन्स, वो भी आपके क्राइसोफाइट्स में आते हैं। प्रोटोजोआन्स में आपको याद रखना है कि यहाँ पर अमीबा भी आ रहा है, ट्रिपनोसोमा भी आ रहा है और पैरामीशियम भी आ रहा है। और जो प्लाज्मोडियम होता है मलेरियल पैरासाइट वाला, ठीक है, वो भी यहीं पे आता है। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम अलग था, स्लाइम मोल्ड्स वाला वो स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मोडियम था। और ये जो प्लाज्मोडियम है वो इन्फेक्शियस स्पोर्स लाइक स्टेज है,
वो प्लाज्मोडियम है जो स्पोरोजोआन में यानी कि मलेरियल पैरासाइट में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, इनमें से कौन सा जो है वो प्रिमिटिव रिलेटिव है एनिमल्स का। तो यहाँ याद रखना कि प्रोटोजोआन्स जो है वो प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं एनिमल्स के। ठीक है, एनिमल्स में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे आपका अमीबा आपको देखने को मिलता है, तो उससे जो है आपका एंटामीबा आपने देखा होगा, हिस्टोलिटिका वगैरह जो है ऑर्गेनिज्म के पेट में आपको देखने को मिलते हैं। उसी तरह से ट्रिपनोसोमा आपने देखा होगा, ठीक है, जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ठीक है, पैरासिटिक फॉर्म में रहता है। पैरामीशियम आपने देखा होगा, ठीक है, और उसी तरह से सिलेटेड जो आपका स्पोरोजोआन होता है प्लाज्मोडियम, जो मलेरियल पैरासाइट जो होता है वो मलेरिया कॉज करने वाला, वो जो है ह्यूमन पॉपुलेशन को जो है इफेक्ट करता है, ह्यूमन को जो है इफेक्ट करता है। तो ये आपको याद रखना है कि प्रोटोजोआन्स जो है वो आपके प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं एनिमल्स के। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स, यूग्लिनॉइड्स, डायनोफ्लेजेलेट्स हम कर चुके हैं पहले की वीडियोस में, आपने देखने हैं तो देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव सीडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, इनमें से किस ऑर्गेनिज्म के पास सीडोपोडिया होता है, यानी कि फॉल्स फीट होता है कैप्चर प्रे करने को, प्रे को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, तो याद रखना है कि अमीबा के पास जो है वो आपका सीडोपोडिया होता है। ठीक है, एमीबॉइड प्रोटोजोआन इनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, एमीबॉइड प्रोटोजोआन बोलते हैं हम इसको। ट्रिपनोसोमा को हम यहाँ पर बोलते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन, और यही ट्रिपनोसोमा क्या करता है आपका, वो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। ठीक है, पैरामीशियम को बोलते हैं हम सिलिएटेड प्रोटोजोआन, ठीक है, जो आपकी स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर आपको देखना है कि जो गलेट आपको देखने को मिलता है, यानी कि एक कैविटी देखने को मिलती है। ठीक है, और प्लाज्मोडियम ये वो वाला प्लाज्मोडियम है जो मलेरियल पैरासाइट कॉज करता है। ठीक है, मलेरियल पैरासाइट जो है वो एक तरह से है, ठीक है, या मलेरिया कॉज करता है। तो यहाँ पे याद रखना सीटोपोडिया कैप्चरिंग प्रे करने के लिए अमीबा के पास होता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ट्रिपनोसोमा क्या है, वो एक तरह से फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन है। सिलेटेड प्रोटोजोआन में आपको याद रखना है कि पैरामीशियम की बात करी मैंने, एमीबॉइड में अमीबा की बात करी जिसके पास सीडोपोडिया है, स्पोरोजोआन में आपके पास जो है मलेरियल पैरासाइट आ जाता है, मलेरियल पैरासाइट आ जाता है, यानी कि प्लाज्मोडियम आता है। ठीक है, वाइवेक्स वगैरह। तो यहाँ पे ट्रिपनोसोमा जो है वो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। ठीक है, और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रोटिस्ट हैव स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज, इनमें से किस प्रोटिस्ट के पास जो है वो स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज है। तो आपको याद रखना है कि स्पोरोजोआन्स के पास जो है वो स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज है। ठीक है, उसी को क्या बोला गया आपका, प्लाज्मोडियम बोला गया, मलेरियल पैरासाइट बोला गया। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, फंजाई जो फंजाई है वो क्या है, जनरली वो हेट्रोट्रॉपिक नेचर की भी है, यूनिसेलुलर फंजाई भी देखने को मिलती है और पैरासिटिक नेचर को भी देखने को मिलती है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक नेचर में पैरासिटिक ही आ जाता है या सैप्रोफिटिक आ जाता है। ठीक है, तो पैरासिटिक फंगस में आपको देखने को मिलता है, जैसे वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं मस्टर्ड की लीव्स के ऊपर। ठीक है, तो वो पैरासिटिक फंगस की वजह से होता है। जितनी भी आपकी ईस्ट होती है, ठीक है, वो यूनिसेलुलर फंजाई है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दें, टोड्सटूल्स जो टोड्सटूल्स हैं वो क्या है, टोड्सटूल जनरली आपके क्या है, फंगस है। जैसे आपका आपने सुना होगा कि जैसे यीस्ट हो गया, तो यीस्ट भी क्या है आपका, वो फंगस है। टोड्सटूल भी है आपका क्या है, वो एक तरह से पॉइजनस फंगस है। ठीक है, और कुछ जो है फूड पर्पस के लिए भी यूज़ की जाती है। ठीक है, और पक्सीनिया क्या है, वो भी आपका जो है एक रस्ट फंगस है। अस्टिलागो क्या है, वो आपकी स्मट फंगस है। ठीक है, अगेरिकस क्या है, वो मशरूम है आपकी। राइजोपस क्या है आपका, वो ब्रेड मोल्ड है आपका। ठीक है, तो वो टोड्सटूल्स क्या है, वो फंगस है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेलुलर फंजाई यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड एंड बियर, इनमें से कौन सी यूनिसेलुलर फंजाई है जिसको हम ब्रेड और बियर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो याद रखना है कि सैकेरोमाइसिस क्रीविसी सेरेविसी, ठीक है, वो एक तरह से यूज़ की जाती है ब्रेड और बियर बनाने के लिए, और एक तरह से वो क्या है, वो ईस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पक्सीनिया जो है ये रस्ट फंगस है जो वीट में रस्ट करती है। ठीक है, रस्ट फंगस। पेंसिलियम एक तरह से ड्रग जो है वो ऑब्टेन होती है फंगस से। ठीक है, पेंसिलिन। ठीक है, और अगेरिकस क्या है, मशरूम। जनरली ये बेसिडियोमाइसीड्स है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर था कि यूनिसेलुलर फंजाई जो ब्रेड और बियर को बनाने में यूज़ होती है वो ईस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, वीट रस्ट कॉजिंग फंगस, इनमें से कौन सी जो है वीट रस्ट कॉजिंग फंगस है। तो देखो, अस्टिलागो जो है वो स्मट करती है, पक्सीनिया जो है वो रस्ट करती है, अगेरिकस क्या है, मशरूम है,
राइजोपस क्या है, ब्रेड मोल्ड है, ठीक है। तो याद रखना है कि वीट रस्ट कॉजिंग फंगस कौन सी, पक्सिनिया, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये थे टोटल क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट आंसर की मैंने आपको जो है मैंने प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। और एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा कि जो आपका, मैं आपको एक क्वेश्चन का सही मैं उत्तर बताता हूँ कि जैसे मैंने अभी आपसे फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो फूड पॉइजनिंग जो है वो, उसको हम बोटुलिज्म नहीं बोलते, ठीक है, बोटुलिज्म नहीं बोलते उसको, वहाँ पर स्टेफिलोकोकस जो है कुछ एक तरह से इस तरह से जो है बैक्टीरिया लगता है, ठीक है। जो बोटुलिज्म होता है वो एक तरह से नर्वस डिसऑर्डर है, नर्वस को जो है इफेक्ट करता है, ठीक है। तो याद रखना है कि फूड पॉइजनिंग जो है एक तरह से अलग, बोटुलिज्म नहीं बोलते उसको हम, ठीक है। ये मैंने आपको बताना था, ठीक है। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन थे हमारे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बैच में एनरोल कर लीजिए, B2QFI इसका कोड है। तो ये 37वां लेक्चर था, आप इसको डाउनलोड जो है अपने आप देख सकते हैं, इसको शेयर भी कीजिएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।